Bismillahirrahmanirrahim. Yesterday we have studied about introduction of physics and physical properties. What is physics? Physics is the branch of science in which we study about matter, energy and their mutual relationship. ये चीजें हमने कल पढ़ी थी, मैटर को भी हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, एनर्जी को भी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये सारी चीजें कल एक्सप्लेन की थी. फिर फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन किया था. व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. हर वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे लेंथ, जैसे मास, जैसे टाइम, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज. There are two type of physical quantity. दो तरह की physical quantity. One is known as base physical quantity. Another is known as derived physical quantity. Base physical quantity की मैंने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी कि जैसे हम मकान बनाते हैं उसके लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है? बुनियाद की जरूरत होती है. बेस होगी तो तभी हम दीवारें चढ़ा सकते हैं ऊपर. तो बेस फिजिकल क्वांटिटी एज अ बुनियादों की तरह काम करते हैं. बेस फिजिकल क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी फ्रॉम व्हिच अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड, जिससे हम और फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव कर सकते हैं. ऐसी क्वांटिटीज को हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर 7, जस्ट 7 इन नंबर, जिससे हम और फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव कर सकते हैं. इसके बाद डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन किया था कि आर दोस क्वांटिटी व्हिच इज ऑब्टेन्ड through base physical quantity are known as derived physical quantity. Are those physical quantities which is obtained by multiplying one base quantity with another base quantity, or one base quantity divided by another base quantity are known as derived physical quantities. Number of derived physical quantities are there, like length, length, velocity, acceleration, force, momentum. These are all derived physical quantities. फिर हमने SI सिस्टम को पढ़ा था कि 1960 से पहले हर जगह पे अपने यूनिट यूज होते थे. कोई गज में नापता था, कोई फुट में नापता था, कोई मीटर में नापता था. तो बहुत सारी कंफ्यूजन इससे पैदा हो रही थी, बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे. तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना हम एक ऐसी यूनिट बना दें ताकि वो सारी दुनिया में चले. तो 1960 में कॉन्फ्रेंस हुई, साइंटिस्ट की बड़े बड़े साइंटिस्ट में बैठे जिन्होंने कॉन्फ्रेंस की और एक कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें एक ऐसे सिस्टम बनाया जो पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है और उसको नाम दिया गया SI सिस्टम. फिर SI सिस्टम में 3 यूनिट्स आ जाते हैं. One was base unit, one was derived unit and the third was supplementary unit. बेस यूनिट्स को हमने एक्सप्लेन कर लिया. जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं दे आर नोन एज बेस यूनिट. जैसे लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या है? लेंथ की यूनिट मीटर. सो मीटर इज व्हाट? मीटर इज बेस यूनिट. इसी तरह डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं दे आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स. जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या है? वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड. और दिस इज डिराइव्ड यूनिट्स. डिराइव्ड क्वांटिटी के जो यूनिट होते हैं उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं. उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं. अगर आप टेबल देख लें बेस यूनिट का और डिराइव्ड यूनिट का तो कहीं पे आपको नजर नहीं आएगा कि एंगल को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज होती है. तो ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है दे आर नॉट येट क्लासिफाइड, आइदर दे आर बेस यूनिट्स आइदर दे आर डिराइव्ड यूनिट्स. तो ऐसे यूनिट को हम supplementary unit कहते हैं. They are just 2 in number. One is for plane angle, another for solid angle. Plane angle 2 dimension के लिए यूज होता है और solid angle 3 dimension के लिए यूज होता है. आज स्टडी करेंगे supplementary units. इन सब को हमने एक्सप्लेन किया. Plane angle for 2 dimension and solid angle for 3 dimension. Plane angle के लिए in 2 dimension जो units यूज होती है that is known as radian. उसे हम कहते हैं radian. And 1 radian is an angle subtended at the center of the circle by an arc of length equal to the radius. Now, let us consider a circle. एक circle को consider करते हैं. This is a circle. यहाँ पे मैं arc लगा देता हूँ. कोई से 2 पॉइंट ले लेता हूँ तो ये arc बन गया. Let that is S. अब radius ले लेते हैं इसका. If this radius become equal to the arc of that circle, then ये जो एंगल बन रहा है that we known as 1 radian.
become equal to the arc of the circle. Then this is known as 1 radian. यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, define the number pi. What is number pi? Number pi is defined as circumference of the circle. The whole area around the circle is known as circumference. Circumference of the circle divided by diameter of the circle is equal to pi. That is known as, इसको हम pi कहते हैं. Circumference of the circle कितना होता है? Circumference of the circle 2 pi r divided by diameter 2 pi r into 2r. Diameter is equal to 2r. ये cancel हो जाएगा. We get number pi. And 1 radian is equal to 360 divided by 2 pi is equal to 57.3. 1 radian. This was about plane angle in 2 dimensions. This unit radian. Now about steradian, 3 dimensions. कभी आपने वाटरमेलन लिया होगा, वाटरमेलन. अब जब आप दुकान पे जाते हो सबसे पहले देखते हो कि आया कि ये खराब है कि ठीक है. उसके लिए क्या करता है वो दुकानदार आपको कट लगा के देता है. जो वो कट लगा के देता है उससे एक पीस आपको दे देता है just like this. पीस की शेप कुछ यूं होती है. U. अभी 3 डायमेंशन बना. ये जो सेंटर में, उसके सेंटर में वाटरमेलन के सेंटर में एंगल बनाएगा. दैट एंगल इज नोन एज स्टेरेडियन. उसको हम स्टेरेडियन कहते हैं. या आपने देखा होगा जब आप टॉर्च ऑन करते हो तो उसकी लाइट कुछ यूं मिलती है. यूं मिलती है उसकी लाइट. जो एंगल बनाता है दैट इज इन 3 डायमेंशन. दैट इज नोन एज steradian. इसको हम क्या कहते हैं? Steradian. Steradian is defined as. अब हम सर्कल की बात नहीं करेंगे, स्फीयर की बात करेंगे. स्फीयर की बात करेंगे, not about circle. Steradian में हम 3 डायमेंशन है तो हम स्फीयर की बात करेंगे, सर्कल की बात नहीं करेंगे. So 1 steradian is the angle subtended at the center of sphere. मैं एक स्फीयर ड्रा कर लेता हूँ. एक स्फीयर ड्रा करते हैं. स्फीयर से एक पीस काट लें. जैसे मैंने एग्जांपल दी वाटरमेलन. यू ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे दैट इज नोन एज स्टेरेडियन. उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम स्टेरेडियन. और 1 स्टेरेडियन कितना होगा? Then this is area. This is radius. You be radius. When 1 steradian is the angle subtended at the center of sphere, जो sphere के center में बनाया जाए, by an arc of its sphere equal to the radius. ये जो arc है, this become equal to the square of the radius. किसके बराबर होना चाहिए? Square of the radius के बराबर होना चाहिए. This was about plane angle. An angle in 2 dimensions, this unit radian है. When arc length becomes equal to the radius of the circle, और steradian जब circle area becomes equal to the square of the radius, that is known as steradian. This was about supplementary units. Scientific notation. What are scientific notation? 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि scientific notation क्या होते हैं. बहुत easy है. Writing the number in the power of 10 or in standard form is known as scientific notation. Scientific notation किसे कहते हैं? Scientific notation. किसी बड़े नंबर को in the power of 10 में जब लिखते हैं या standard form में लिखते हैं उसे हम scientific notation कहते हैं. Writing the number in the power of 10 is known as a standard form. A standard
10 नंबर, जितने नंबर आपने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है। अभी हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि साइंटिफिक नोटेशन हम कैसे यूज करते हैं। इसके लिए दो तीन रूल है। पहला रूल, वन नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट, एक नॉन जीरो डिजिट का टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट होना जरूरी है। कैसे? लेट अस कंसीडर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हमारे पास एक वैल्यू है 0.00234, तो डेसिमल पॉइंट को अब हमने शिफ्ट करना है। कहां पे शिफ्ट करना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। सेकंड 2.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4। कितने शिफ्ट किए डेसिमल पॉइंट? 4 पॉइंट, तो पावर में 4 क्या है? 4 आएगा। और अगर माइनस दो रूल्स है, अगर डेसिमल पॉइंट को टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करोगे, टुवर्ड्स राइट, तो पावर में जो साइन लगेगा दैट विल बी नेगेटिव। अगर राइट की तरफ शिफ्ट करोगे तो नेगेटिव साइन लगेगा। अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करोगे, टुवर्ड लेफ्ट, जो साइन लगेगा दैट विल बी पॉजिटिव। तो साइन क्या होगा? वो पॉजिटिव। कैसे? जैसे इस एग्जांपल में आप देख लो 0.00234, हमने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया। कहां शिफ्ट करेंगे? बिफोर वन नॉन जीरो डिजिट। ये देख लो नॉन जीरो डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया। कितने नंबर शिफ्ट किया? 1 2 3 4 और पावर में 4 आ जाएगा। अगर राइट की तरफ शिफ्ट किया तो नेगेटिव साइन लगेगा। लेफ्ट इन केस हमने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। अगर हम उसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे हमारे पास एक वैल्यू है 367.34, इसको मैं शिफ्ट करना चाहता हूं इसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ। दिस विल बी इक्वल टू 3.6734 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1 2 प्लस 2। पॉजिटिव साइन लगाते हैं। This was about scientific notation, बहुत इजी टॉपिक है कि राइटिंग द नंबर इन द पावर ऑफ 10। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यूज हमें मिल रही थी। अब उसको लिखना मुश्किल था, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको आसानी के लिए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। बड़ी वैल्यू को हम आसान से पावर ऑफ 10 में लिख सकते हैं। तीन रूल थे। एक रूल तो ये है कि पॉइंट से पहले नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। दूसरा रूल ये है कि अगर जब भी डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ शिफ्ट करोगे तो पावर में नेगेटिव साइन लगेगा, और जब भी डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिव साइन लगेगा। This was about scientific notation. There are certain convention for SI unit. SI unit को लिखने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ 8-7 तरीके हैं जो डिस्कस करेंगे। SI unit पढ़ लिए थे ना? What is unit? The standard by which things can be compared, known as units. Convention for SI unit. Convention for SI units. इसका सबसे पहला पॉइंट, फुल नेम ऑफ यूनिट डजंट बिगिन विद कैपिटल लेटर। देखिए अक्सर हमारे पास साइंटिस्ट के नाम से यूज होते हैं यूनिट्स, जैसे न्यूटन, जैसे कूलम, जैसे हर्ट्ज, जैसे पास्कल। जो अगर हम पूरा यूनिट लिखना चाहें तो उसका जो पहला लेटर है दैट शुड बी स्मॉल नॉट कैपिटल। जैसे हमारे पास न्यूटन है, ये नाम है, और अगर हम इसको स्मॉल से लिखें तो ये यूनिट है। इट इज यूनिट एंड इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। सो व्हाइल राइटिंग द यूनिट योर फर्स्ट लेटर शुड बिगिन विद स्मॉल। फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए। पहला रूल फॉर एसआई यूनिट। नंबर सेकंड है, जब भी आप किसी साइंटिस्ट के यूनिट का नाम लिखते हैं, पहला
नॉट स्मॉल। अगर न्यूटन की जगह सिर्फ आप फर्स्ट लेटर लिखना चाहते हैं एज अ यूनिट, दैट मस्ट बी कैपिटल नॉट स्मॉल। कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर पास्कल पीए नहीं होना चाहिए, दैट मस्ट बी पीए। जैसे हर्ट्ज, टेलर साइंटिस्ट का नाम यूनिट मस्ट बिगिन विद स्मॉल लेटर। सेकंड, अगर सिर्फ हमने फर्स्ट लेटर लिखना है तो दैट मस्ट बी कैपिटल। नंबर थर्ड इज prefixes should written before unit। prefixes लाभ का साथ का आप कह सकते हैं prefixes को। कुछ prefixes बनाए गए हैं नंबर ऑफ पावर ऑफ 10 के लिए, जैसे 10 की पावर -3 को मीटर मिली कहते हैं, मिली ये prefix है। जैसे 10 की पावर 3 को किलो कहते हैं। These are prefixes। तो जब भी हम prefixes लिखें that must start before the unit। यूनिट से पहले आना चाहिए। कैसे? हमारे पास एक वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 मीटर। मैं इस वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, प्रीफिक्सेस लिखना चाहता हूँ 10 की पावर 3 की जगह, तो 3 किलोमीटर। अब देखिए ये प्रीफिक्स है, यूनिट से पहले, यूनिट के बाद नहीं लिखना, यूनिट से पहले लिखना। नॉट लाइक दिस 3 मीटर किलो, नो, इट मस्ट बी बिफोर यूनिट। जैसे 3 माइक्रोमीटर। ओके, नंबर 4th स्टेप इज combination of unit is written each with one space। अगर दो यूनिट को कंबाइन करना लिखना हो तो उनमें स्पेस लाजमी है, with one space apart। जैसे टार की यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। हम उनको जोड़ के नहीं लिख सकते, उनमें स्पेस दे के लिखना है। ये रूल है फॉर राइटिंग दी यूनिट्स। नंबर 5th इज, जैसे टार की यूनिट क्या है? टार की यूनिट है न्यूटन मीटर। स्पेस बीच में लाजमी होनी चाहिए। अगर दो यूनिट आ जाए, साथ कॉम्बिनेशन आ जाए दो यूनिट्स की, तो दैट मस्ट बी रिटन विद वन स्पेस अपार्ट। थोड़ा स्पेस देना चाहिए। नंबर 6 इज डबल ट्रिपल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। 2 3 4 एंड सो ऑन प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लिखें 1 मीटर मीटर, 1 माइक्रो माइक्रोमीटर। दिस इज नॉट अलाउड। डबल ट्रिपल प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं है। लाइक हम नहीं लिख सकते 1 माइक्रो माइक्रो फेराड। अब बेहतर ये है इससे कि हम 1 पिको फेराड लिखें। 1 पिको फेराड कैसे लिखें? 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर -6। माइक्रो की वैल्यू क्या है? 10 की पावर -6। इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो ये बन जाएगा 10 की पावर -12 एंड 10 की पावर -12 प्रीफिक्स में पिको के इक्वल 1 पिको ऐसे लिखेंगे। नंबर 7 इज 6 लोग हैं। 7वां रूल ये है कि अगर जब भी हम स्क्वायर लेंगे किसी यूनिट पे, तो वो स्क्वायर एज अ होल आना चाहिए, प्रीफिक्सेस पे भी आना चाहिए। इसका मैं स्क्वायर लेता हूँ तो दैट शुड बी 1 किलोमीटर का स्क्वायर। 1 किलो इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मीटर स्क्वायर। ब्रैकेट खोल दिया है तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर स्क्वायर। एंड द लास्ट नंबर 8 पर मेक श्योर कोई भी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर ली, मेक श्योर एट लास्ट टू पुट दी यूनिट्स। आखिर में यूनिट का पुट करना जरूरी है। मेक श्योर ऑल फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट। ये नहीं है कि आपने कोई क्वेश्चन
या न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया और एंड में वैल्यूज के साथ यूनिट ना हो तो उसको मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट ना हो तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ये मास है, अगर यूनिट नहीं है तो टाइम है, क्या है। तो लास्ट स्टेप ये है कि जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करें तो यूनिट का होना लाजमी है। सेवंथ स्टेप बहुत इजी है। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम, अगर फुल यूनिट लिखना चाहे तो वो स्मॉल से शुरू होगा, कैपिटल से शुरू नहीं होगा। नंबर सेकंड बात, अगर साइंटिस्ट का नाम लिखना चाहे, अगर साइंटिस्ट के नाम में यूनिट हो तो उसका पहला लेटर जो होगा दैट मस्ट बी कैपिटल, वो कैपिटल होना चाहिए। नंबर थर्ड बात, prefixes must be written before the unit। जितने भी prefix है अगर हम उनको ऐड करना चाहें वो यूनिट से पहले आना चाहिए। नंबर फोर्थ बात, डबल ट्रिपल prefixes are not allowed, डबल ट्रिपल prefixes allowed नहीं है, 6 सॉरी। और नंबर 5 बात, जब भी दो यूनिट्स को हम अटैक करके लिखेंगे तो there must be one space apart between them, उनके दरमियान थोड़ा स्पेस होना चाहिए। नंबर 7, जब स्क्वायर ले तो स्क्वायर होल वैल्यू में आना चाहिए। एंड नंबर लास्ट वाज दैट जो भी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, जो भी न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लिया, डोंट फॉरगेट टू पुट द यूनिट्स एट द एंड। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।